evening, good evening, good evening, a very good evening, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Deepanjali, Moni, Yadav, Sohail, Srishti, Anuruddha, Lucky, Yukta, Chandan, Deepanjali, Moni, Prithvi, Bittu, Vishal, Jishan, Kanchan, Sohail, Gudiya, Neetu, Prithvi, Moni, Bhumi, Mantu, Mohammed, Wahid, Ansari, Kuldeep, Garima, Sohail, Himanshu, Deepanjali, Divya, Rahul, Neetu, Singh, लकी, आलोक, अंकुश, पवन, निधि, शिखा, दीक्षा, पारुल, जसोदा, सुरजिता। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई सारे के सारे? तो भैया 4 दिन हो चुके हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर को चलते हुए, है ना। 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हमने, और ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ बट 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। और जिन बच्चों ने 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, है ना, तो उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा भैया, सबसे पहले तो आप इन 4 लेक्चर्स को जरूर देखें। जब तक आप इन 4 लेक्चर्स को नहीं देखोगे, तब तक आगे का पढ़ना बेकार है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का एक बेस्ट अप्रोच होता है, एक शानदार तरीका होता है कि हम स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखें, है ना। 1009 और वो लिस्ट में 1009 वैकेंसीज कितनी है? 1100। यानी कुछ बच्चों के नाम आएंगे अभी। 120 बच्चों के नाम दोबारा आएंगे। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना। हाँ जी, क्या नाम है नंबर 1 वाले बच्चे का? शक्ति दुबे। तो भाई शक्ति दुबे को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। उनके नंबर 1 रैंक आई है शक्ति दुबे की। और ये अभी पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है शक्ति दुबे। और बिल्कुल अभी 10 मिनट पहले ही रिजल्ट निकला यूपीएससी का। हाँ जी, हमारे एक स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में, दिल्ली में। और डॉक्टर का पहले वो एम्स की डॉक्टर थे, और डॉक्टर का मतलब आप समझते हो कि उन पे बायोलॉजी होती है। तो बायोलॉजी होने की वजह से उनका जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन था वो काफी वीक था। 3 बार उनसे सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ। इस बार उन्होंने हमारा बैच भी लिया था, और उन्होंने सीसेट का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया, यूपीएससी मेंस भी क्वालिफाई किया, और इंटरव्यू भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, और उनका लिस्ट में नाम भी है। हाँ जी, फीमेल है। अच्छा, शक्ति दुबे, शक्ति जी, ओके। हाँ, आईएएस देख रहे हो, देश का सबसे बड़ा पेपर है यूपीएससी, जिसका अभी अभी रिजल्ट निकला है। इससे बड़ा पेपर तो शायद दुनिया में कोई होता नहीं है ना। हमारे भारतवर्ष में तो सबसे बड़ा पेपर यूपीएससी का है। मतलब ये तो लोगों के ड्रीम का भी ड्रीम होता है कि बस एक बार उस लिस्ट में नाम आ जाना। हाँ हाँ जी, तो भाई उन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका लिस्ट में नाम है। रैंक ऊपर नीचे चलती है, बट लिस्ट में नाम होना जरूरी है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट ले, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है ना। मतलब 1% ही चांस होता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई कर जाए। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कई सारे अटेम्प्ट्स लगते हैं, मतलब मिनिमम 2-3 अटेम्प्ट तो लगते ही लगते हैं, तब जाके हम यूपीएससी क्वालिफाई कर पाते हैं, है ना। हाँ जी, मॉक टेस्ट आप एप्लीकेशन पर ही दोगे, लेकिन मॉक टेस्ट में अपलोड तब करूंगा जब ये डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। हाँ जी, मैथ्स फाउंडेशन बैच, बेटा मैथ्स फाउंडेशन बैच, वीओडी बैच, मतलब यही तो प्रथम बैच है, यही तो फाउंडेशन बैच है। स्पेशल भी ले सकते थे आप, या प्रथम बैच भी परचेज कर सकते थे, दोनों ऑप्शन आपके पास थे। तो ये सारे फाउंडेशन बैच ही हैं। अभी जो प्रथम में क्लासेस चल रही है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस की, या फिर आपने कोई स्पेशल बैच लिया हुआ है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस का, तो ये सारे के सारे फाउंडेशन बैच ही हैं। करियर एप्लीकेशन पर सारे फाउंडेशन बैच ही आते हैं, है ना। हाँ जी, वर्षा, मुझे भी अच्छे आवाज नहीं है, अच्छे से माइक से एयर वॉइस आ रही है। हाँ जी, आवाज वगैरह, साउंड वगैरह सब एकदम परफेक्ट है, बेहतरीन। एक बच्चा कह रहा है 12th का रिजल्ट आया है, आज यूपीएससी का रिजल्ट आया, तुम कह रहे हो। एक बच्चा कह रहा है सर ये क्लास लाइव है क्या? अब बताओ इस बच्चे का मैं क्या करूं। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, सर ये क्लास लाइव है क्या? अब इस बच्चे का मैं क्या करूं, मुझे बताओ।
अभी मैंने बोला कि अभी 10 मिनट पहले आपकी क्लास लाइव होने से 10 मिनट पहले यूपीएससी का रिजल्ट निकला है। यूपीएससी का रिजल्ट कब निकला था? क्या यूपीएससी का रिजल्ट 4 दिन पहले आ गया था? अभी अभी निकला था यूपीएससी का रिजल्ट, आज ही तो निकला, और मैं बता भी रहा हूँ तुम्हें 10 मिनट पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, फिर भी तुम पूछ रहे हो कि ये क्लास लाइव है क्या? मतलब गजब स्टूडेंट हो आप, गजब गजब कर देते हो। शॉर्ट नोट्स बेटा आप करवाएंगे, अभी चैप्टर तो कंप्लीट होने दो। हाँ हाँ जी। चलिए, तो हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर की शुरुआत करी थी, 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। मैं रिवीजन कर देता हूँ, क्विक रिवीजन, कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ ली। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है, इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल पूछते हैं। इनिशियल पता है, फाइनल पूछते हैं। करना कुछ नहीं है, जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे दो। सर जो बचे उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे देते हैं, एक लेफ्ट बचे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक राइट बचे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 2 लेफ्ट या 2 राइट हो तो अपोजिट, 3 राइट हो तो उसका मतलब एक लेफ्ट, 3 लेफ्ट हो तो उसका मतलब एक राइट, और अगर 4 लेफ्ट 4 राइट है तो उसका मतलब सेम डायरेक्शन, और 4 से ज्यादा है तो 4 से भाग करके हम रिमाइंडर निकाल देते हैं। बहुत बढ़िया। टाइप 2 कैटेगरी में क्या करना है बेटा, टाइप 2 कैटेगरी में फाइनल डायरेक्शन हमें पता होती है, इनिशियल निकालते हैं। सेम कंसेप्ट है लेफ्ट राइट को कैंसिल करने का, सेम कंसेप्ट है लेफ्ट राइट को कैंसिल करने का। फाइनल पता है, इनिशियल निकालते हैं, लेकिन जो पोजीशन बचती है उसको फिर बाद में पलट के आंसर दे दो। टाइप 3 क्वेश्चंस में क्या करना है, जो टाइप 3 क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू एंगल। टाइप 3 क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू एंगल, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फाइनली उनका डिफरेंस निकाल दो। फाइनली उनका डिफरेंस निकाल दो, जो बचे वो आंसर है, जो बचे वो आंसर है ना। हाँ जी। फिर हमने टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन किए। टाइप 4 कैटेगरी में हमसे ना डिस्टेंस पूछते हैं, डिस्टेंस, और हमसे पूछते हैं विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो जब भी डिस्टेंस और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछेंगे, हम फिगर बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जब भी हम फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और उस समकोण त्रिभुज में लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसके बेसिस पे त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है तो हम तीसरी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने टाइप 5 पढ़ा था। टाइप 5 में क्या होता है, टाइप 5 में ना डायरेक्शन चेंज होती है। अच्छा, जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हमें कुछ नहीं चेक करना, हमें बस रोटेशन चेक करनी है कि हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया, बस। और कुछ चेक नहीं करना, किसी एक डायरेक्शन को चेक कर लो कि एक डायरेक्शन कितने डिग्री घूम रही है, और जितने डिग्री एक डायरेक्शन घूम रही है सभी की सभी उतनी ही डिग्री घूम जाएंगी। जितने डिग्री एक डायरेक्शन घूम रही है सभी की सभी उतनी डिग्री घूम जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये जो 5 टाइप हमने पढ़ी है इस चैप्टर में, इन 5 टाइप का रिवीजन हो गया होगा, इन 5 टाइप का रिवीजन हो गया होगा, और ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ जी। बैच परचेस करने के बेटा 5-6 दिन बाद मिलता है, बैच परचेस करने के 5-6 दिन बाद मिलता है आपको रिकॉर्डेड बैच। प्रथम बैच जब परचेस करते हैं, स्पेशल जब परचेस करते हैं तो तुरंत की तुरंत आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाती है। बट जब हम प्रथम बैच कोई भी परचेस करते हैं तो उसके 5-6 दिन बाद हमें वीओडी बैच मिलता है, रिकॉर्डेड बैच मिलता है, प्रथम बैच का रिकॉर्डेड बैच। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर में। ये सारे टाइप 4 के क्वेश्चन थे, कुछ 3 स्टार लेवल के भी क्वेश्चन थे टाइप 4 के। फिर हमने टाइप 5 के क्वेश्चंस किए थे, है ना, ये देख रहे हो टाइप 4 के कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे जिसमें हमने इतने बड़े बड़े फिगर बनाए। फिर हमने डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चंस किए थे, ये जो क्वेश्चंस थे ये थे रिलेटेड टू टाइप 5। अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट टाइप पर, और वो है टाइप 6। चलिए साहब, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो, तब आप समझोगे कि ये टाइप 6 क्यों है। जल्दी से पढ़ो आप इस क्वेश्चन को, है ना। ये है टाइप 6, ये है टाइप 6। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद पढ़ के खुद आंसर देने की कोशिश करो, है ना। जीके के लिए एक रोड मैप बता दीजिए, एक रोड मैप। यार जीके जीएस के जितने भी टीचर्स हैं जो आपको बता रहे हैं किस तरीके से पढ़ना है, आप वो फॉलो करो। मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो मैं जीके जीएस की स्ट्रेटेजी कैसे बता सकता हूं, मैं कैसे बता दूं हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, वो तो अभिषेक सुमन सर ही बताएंगे ना। मैं कैसे बता दूं ज्योग्राफी पे कितना समय देना है, वो तो विवेक सर ही बताएंगे। मैं कैसे बता दूं इकोनॉमिक्स को दिन में पढ़ना है या रात में, वो तो राशिश सर ही बता सकते हैं। तो भैया, जो टीचर जो चीज सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है, तो वो आपको बेहतर बताएगा, समझ रहे हो। हाँ जी।
बेटा सारे टॉपिक होंगे, नॉन वर्बल भी होगा, एनालिटिकल भी होगा, सीटिंग भी होगा, सब होगा। आपको कोई अगर टॉपिक जल्दी पढ़ना है तो आप वीओडी से पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास में जाके पढ़ सकते हो। हैं, घबराते क्यों हो? टाइप 5 बेटा आपको खुद रिवीजन करके आना चाहिए था ना, कल मैंने टाइप 5 आपको पढ़ाया था, आज आपको खुद से कल की क्लास का रिवीजन करके आना चाहिए था। पीडीएफ बेटा साथ की साथ मिलती है, जो क्लास पीडीएफ है, क्लास पीएनजी, वो आपको साथ की साथ मिलती रहती है। और जो नहीं मिलती हैं, मतलब जो जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको ये सारी पीडीएफ दूंगा दोबारा से। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और सुनने की कोशिश करना। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। इन अ मॉर्निंग अ पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा। देखो योगा से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब तुम ये मत कहना कि सर ये जो टाइप 6 है ये योगा वाली टाइप है। बेसिकली योगा से हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि वो योगा किस तरीके से कर रहा था। हमें लेना देना है कि वो योगा किस तरीके से कर रहा था। एग्जैक्टली वो जो योगा कर रहा था ना, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। तो बेटा जब सर नीचे और पैर ऊपर हो, यानी कि जब आदमी उल्टा हो, जब आदमी उल्टा हो, उसके सर नीचे हो, है ना, उसके सर नीचे हो और पैर उसके ऊपर हो, है ना, जब आदमी उल्टा हो, तो ये है टाइप 6, जिसमें आदमी उल्टा होता है। बेसिकली योगा से मतलब नहीं है, हमें मतलब है आदमी उल्टा है, उसका सर नीचे और पैर ऊपर है। दिस इज कॉल्ड शीर्षासन। आपने कभी किया है शीर्षासन? है, कभी किया आप लोगों ने शीर्षासन? किया करो बेटा, दिमाग की नसें खुलती हैं शीर्षासन करने से। तो तुम्हारी जो रीजनिंग की नस ब्लॉक है ना, वो खुल जाएगी जब तुम शीर्षासन करोगे। तो एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर हो, इफ एट दिस टाइम ही इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, है ना, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? if at this time he is facing towards west, if at this time he is facing towards west, then in which direction his left hand be, then in which direction his left hand be, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अब यहां पर बेटा दिक्कत है, फेस वेस्ट में है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। पता है क्यों? अगर मान लो व्यक्ति सीधा खड़ा है ना, अगर व्यक्ति सीधा खड़ा है तो दुनिया जानती है कि लेफ्ट जो होता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेफ्ट होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि अगर फेस मेरा वेस्ट में है, अगर मेरा फेस वेस्ट में है, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा वो साउथ की तरफ होगा, क्योंकि वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है साउथ। तो अगर फेस वेस्ट में है तो लेफ्ट हैंड मेरा कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड मेरा साउथ में होगा। बेटा साउथ आंसर पता है कब आना चाहिए था? साउथ आंसर तब आना चाहिए था जब ये व्यक्ति सीधा खड़ा होता। ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जो राइट हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और लेफ्ट हैंड हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ये कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होता है जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, जब व्यक्ति सीधा होता है। लेकिन अगर व्यक्ति उल्टा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। यानी कि व्यक्ति उल्टा है तो ये कॉन्सेप्ट भी उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है लेफ्ट की जगह आपको क्या निकालना है? लेफ्ट की जगह आपको राइट निकालना है। अगर व्यक्ति उल्टा है तो ये कॉन्सेप्ट भी उल्टा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको लेफ्ट की जगह राइट निकालना है। या फिर आप एक काम करो, या तो फेस को पलट दो या फिर आप इसको पलट दो। आप लेफ्ट की जगह क्या पता करो? लेफ्ट की जगह राइट हैंड पता करो। और वेस्ट का राइट क्या होता है? सर वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो नॉर्थ आएगा। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना है ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्यों। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल में ये मत समझना कि मैं योगा ही करके दिखाने वाला हूँ तुम्हें। मैं एक डेमो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये मान लो व्यक्ति सीधा खड़ा है। जब ये व्यक्ति सीधा खड़ा है तो ये इसका फेस है और ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है। समझ रहे हो मेरी बात? जब व्यक्ति उल्टा होता है, जब उसका हेड डाउन लेग्स अप होते हैं, सर नीचे पैर ऊपर होता है, तो ये व्यक्ति उल्टा ऐसे होगा। देखो जब आपका हेड डाउन और लेग्स अप होंगे ना,
तो सिर्फ और सिर्फ आपके फेस की डायरेक्शन पलटेगी। आपके लेफ्ट और राइट हैंड की डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड पहले भी इधर था, उल्टा होने पर भी लेफ्ट हैंड वही रहेगा। कहने का मतलब है हमारे क्वेश्चन में जब व्यक्ति उल्टा था तो उसका जो फेस था, जब व्यक्ति उल्टा था तो उसका जो फेस था वो वेस्ट डायरेक्शन में था। हमारे क्वेश्चन में जब व्यक्ति उल्टा था तो उसका जो फेस था वो वेस्ट डायरेक्शन में था। हमने क्या किया, इस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दिया। हमने क्या किया, इस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दिया, और जैसे ही मैंने इस व्यक्ति को सीधा खड़ा किया, जैसे ही मैंने इस व्यक्ति को सीधा खड़ा किया, तो बेटा उल्टा होने पर जो फेस मेरा वेस्ट डायरेक्शन में है, सीधा होते ही फेस कहां चला जाएगा, सीधा होते ही फेस चला जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। और अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट में है, यदि किसी पर्सन का फेस ईस्ट में है, तो उसका लेफ्ट हैंड कहां होगा? सर ईस्ट का जो लेफ्ट होता है वो होता है नॉर्थ। अगर पर्सन का फेस ईस्ट में तो उसका लेफ्ट हैंड कहां होगा? उसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा। तो बेटा ये फेस मेरा ईस्ट में है, लेफ्ट हैंड मेरा नॉर्थ में। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो फेस चला गया वेस्ट में, लेकिन लेफ्ट हैंड मेरा नॉर्थ का नॉर्थ में ही है। कहने का मतलब है जब व्यक्ति उल्टा होता है, हेड डाउन लेग्स अप, तो उसके लेफ्ट और राइट हैंड की पोजीशन पे कोई बदलाव नहीं आता। जो सीधे खड़े होने पर लेफ्ट और राइट हैंड है, उल्टे होने पर भी लेफ्ट और राइट हैंड वही रहते हैं, सिवाय फेस के। फेस की डायरेक्शन बदल जाती है। तो हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे पर्सन का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में दिया हुआ है। हमें जो पर्सन का फेस दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है, पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में दिया हुआ है? वेस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है। और हमसे पूछा लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो हमें पता है क्या करना है, हमें व्यक्ति को ना सीधा खड़ा कर देना है। और जैसे ही व्यक्ति को सीधा खड़ा करोगे, उसका फेस वेस्ट से कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। तो उसका फेस ईस्ट में आ गया। अब तुम ईस्ट का लेफ्ट ले सकते हो, और ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ। तो अब आप कहोगे सर ये लेफ्ट हैंड तो नॉर्थ में तब है जब व्यक्ति सीधा खड़ा है। भाई जब व्यक्ति सीधा खड़ा है तब उसका जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ में है, और उसका जो फेस है वो ईस्ट में है। मेरे भाई अगर व्यक्ति उल्टा होगा तो उसका जो फेस है वो ईस्ट की जगह चला जाएगा वेस्ट में, लेकिन जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ का नॉर्थ में रहेगा, क्योंकि हाथों की पोजीशन नहीं चेंज होगी उल्टा सीधा होने पर, है ना। हाथों की पोजीशन चेंज नहीं होगी उल्टा सीधा होने पर। हाथों की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सीरीज और ऑर्डर में कोई फर्क नहीं है, है ना। पहले एग्जाम में फर्क आता था कि सीरीज में दोनों तरफ से काउंटिंग करते थे, ऑर्डर में एक तरफ से काउंटिंग करते थे। लेकिन आजकल एग्जाम में ना ब्रैकेट में लिखा रहता है कि तुम्हें काउंटिंग दोनों तरफ से करनी है या एक तरफ से करनी है, इसीलिए कोई फर्क नहीं है। समझ लो, पहले सीरीज में दोनों तरफ से काउंटिंग करते थे, पेयर फॉर्मेशन में ऑर्डर में सिर्फ एक तरफ से काउंटिंग करते थे, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम्म। बुक की एक्सरसाइज जो करवाते थे चालू करेंगे बेटा, जल्दी करेंगे। हम्म। तो हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है टाइप 6 का। अच्छा, बाकी अगर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अपने घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, है ना। आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व? पहले व्यक्ति को सीधा खड़ा करना, फिर उसका लेफ्ट हैंड कैलकुलेट कर लेना। वही लेफ्ट हैंड उल्टा होने पर भी है, वही लेफ्ट हैंड सीधा होने पर भी है। चलो, तो ये बहुत छोटी सी टाइप है। टाइप जो 6 है, ये बहुत छोटी सी टाइप है। टाइप 6 बहुत छोटी सी टाइप है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। सर नीचे और पैर ऊपर थे।
हाँ जी। तो एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो, if at this time his face if at this time his face towards south if at this time his face towards south, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो, तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? देन इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड विल बी। अगर फेस दक्षिण में है तब दायां हाथ किस दिशा में होगा, है ना? अगर फेस साउथ में है, फेस साउथ में है तो राइट हैंड कहाँ होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर फेस साउथ में है, फेस साउथ में तब है जब व्यक्ति उल्टा खड़ा है, तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति को सीधा खड़ा करेंगे पहले। और जैसे व्यक्ति को सीधा करूंगा मैं, तो फेस साउथ का कहाँ पहुंचेगा? फेस पहुंचेगा मेरा नॉर्थ में। भाई जैसे ही व्यक्ति को मैंने सीधा खड़ा किया, फेस उसका पहुंच गया नॉर्थ में। अब आप नॉर्थ का राइट लो। अब आप जो राइट हैंड लोगे ना बेटा, वो साउथ का नहीं नॉर्थ का लेना है। और नॉर्थ का राइट हैंड क्या होता है भैया? नॉर्थ का राइट क्या होता है? अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो नॉर्थ का राइट हैंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट इज ईस्ट। तो आपका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट में होगा। तो सीधे खड़े होने पर भी राइट हैंड ईस्ट में है, और उल्टा होने पर भी आपका राइट हैंड ईस्ट में ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका फेस चेंज हो जाएगा। उल्टा सीधा होने पर उसका फेस चेंज होगा, लेकिन राइट हैंड जो सीधे खड़े होने पर ही है, उल्टे होने पर भी राइट हैंड बेटा ईस्ट का ईस्ट में ही रहेगा। अभी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। लेकिन हम जो राइट निकाल रहे हैं वो राइट निकाल रहे हैं व्यक्ति को सीधा करके। हमेशा याद रखना, 90 डिग्री जो क्लॉकवाइज देख रहे हैं हम यहां से देख रहे हैं। अगर आपको साउथ से चेक करना है तो आप राइट नहीं साउथ का फिर लेफ्ट लो, तो आंसर आपका सही आएगा। दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना? दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड तो यही है कि व्यक्ति को सीधा खड़ा करके उसका राइट ले लो। दूसरा मेथड, आप अगर व्यक्ति को सीधा नहीं करना चाहते, उल्टा ही रहना चाहते, तो आप राइट की जगह ना लेफ्ट ले लो, साउथ का लेफ्ट ले लो। अगर आप साउथ का लेफ्ट लोगे तो साउथ का लेफ्ट भी क्या होता है? ईस्ट होता है। दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि पर्सन का जो फेस है बेटा उल्टा है जब व्यक्ति, तो उस पर्सन का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में है। तो हमसे पूछा है राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा उल्टा होने पर। तो दूसरा मेथड है कि हम राइट की जगह क्या लेंगे? लेफ्ट लेंगे। और साउथ का लेफ्ट क्या होता है? साउथ का लेफ्ट होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ का लेफ्ट साउथ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि साउथ का लेफ्ट हो जाएगा ईस्ट। तो दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। दो मेथड है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। फेस फेस ये जो फेस है, ये फेस किस डायरेक्शन में है? उस व्यक्ति का मुंह, मुंह बेटा मुंह फेस यही है। फेस और हैंड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। फेस और हैंड हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। फेस और हैंड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। एक सुबह व्यक्ति एक एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो, है ना, if at this time his face towards southeast if at this time his face towards southeast, तब उसका बायां हाथ किधर होगा? है ना, लेफ्ट हैंड। तो उल्टा होने पर फेस साउथ ईस्ट में है, तो पहले व्यक्ति को क्या कर दो, है ना, पहले व्यक्ति का क्या कर दो बेटा? पहले व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दो। तो जब आप इस व्यक्ति को सीधा खड़ा करोगे, तो जो उसका फेस है वो साउथ ईस्ट की जगह कहाँ पहुंचेगा? वो पहुंचेगा नॉर्थ वेस्ट में। अब आप नॉर्थ वेस्ट का क्या ले लो? नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट ले लो। या तो आप नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट लो, या तो आप नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट लो, या फिर आप साउथ ईस्ट का लेफ्ट की जगह क्या लो? राइट लो। दोनों मेथड है। दोनों में से आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, ऐसे भी आंसर कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो बेटा नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट आ गया, या फिर साउथ ईस्ट का राइट, यानी कि साउथ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो भी आंसर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट ही आ जाएगा। दोनों मेथड से आप आंसर दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप साउथ ईस्ट का राइट लेके भी आंसर दे सकते हो, या फिर आप नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट लेके भी आंसर दे सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। अजी, चलिए साहब, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसके सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो, तब उसका दायां हाथ तब उसका दायां हाथ किस दिशा में था? व्यक्ति उल्टा था। तो बेटा आंसर देने के लिए क्या करो, तुम व्यक्ति को सीधा मत करो, सीधा इसका राइट की जगह लेफ्ट ले लो। साउथ वेस्ट का लेफ्ट ले लो। साउथ वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? साउथ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। साउथ वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा, यानी कि दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट होगा यानी कि दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट होगा यानी कि दक्षिण पूर्व। और दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड था कि पहले आप उस व्यक्ति को सीधा करो, फेस पहुंचेगा उसका नॉर्थ ईस्ट में, फिर आप प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट का राइट लो। और नॉर्थ जब आप नॉर्थ ईस्ट का राइट लोगे, तो भी आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। तो भी आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, और ये है टाइप 7। ये जो टाइप है ना, 5 6 7 8, ये बहुत छोटी छोटी टाइप है, 5 6 7 8 9। जो हमारी सबसे बड़ी टाइप है वो टाइप 4 है। टाइप 1 2 3 4, ये जो पहली 4 टाइप है इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो टाइप है 5 6 7 8 9, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली 4 टाइप है। पहली 4 टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन 5वीं टाइप से भी पूछे जाते हैं। 6 7 8 9 से रेयरली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, रेयरली आता है ना। हम्म, रेयरली क्वेश्चन आता है। एक सुबह एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है। यदि इस समय कविता की परछाई यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है, तो कविता का मुख्य दिशा में है।
है ना। बेटा लेटेस्ट जो वर्जन है रीजनिंग की बुक का वो जुलाई में आएगा, अभी 2023 एडिशन वाली बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है। 2025-26 एडिशन वाली जुलाई में लॉन्च होगी बुक। समझ रहे हो? हाँ जी। अभी मैंने 12th का एग्जाम दिया हूँ, पढ़ सकता हूँ कि नहीं यार? तुम अगर छठी क्लास का भी एग्जाम देते तो भी रीजनिंग पढ़ सकते थे। अगर तुमने 6 क्लास का एग्जाम दिया होता तो भी बच्चे आप रीजनिंग पढ़ सकते हो, है ना। हाँ जी। पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो अपने तरीके से, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की विदाउट पेन एंड पेपर ट्रिक बताऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो अपने तरीके से, बिल्कुल बेसिक मेथड से। ये व्यक्ति है जिसका फेस है नॉर्थ में और ये व्यक्ति है जिसका फेस है साउथ में। अच्छा, जिसका फेस नॉर्थ में है उसके राइट और लेफ्ट हैंड इसके अकॉर्डिंग होते हैं। फेसिंग नॉर्थ वाले का राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। फेसिंग नॉर्थ वाले का राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड। और फेसिंग साउथ वाले का ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। फेसिंग साउथ वाले का ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। बहुत बढ़िया। ये फेसिंग नॉर्थ व्यक्ति है, ये फेसिंग साउथ व्यक्ति है। अच्छा, ईस्ट डायरेक्शन हमारी ये होती है और वेस्ट डायरेक्शन हमारी ये होती है ना। बहुत बढ़िया। सुबह की अगर मैं बात करता हूँ, सुबह सुबह जो मेरा सन होता है, भैया सूरज देवता कहाँ से निकलते हैं? सर सूरज देवता निकलते हैं, सूरज देवता कहाँ से निकलते हैं? सूरज देवता पूरब में निकलते हैं। तो अगर मैं सुबह की बात करता हूँ, अगर मैं सुबह की बात करता हूँ तो सुबह सुबह जो सन होगा, है ना, सुबह जो सन होगा वो कहाँ से निकलेगा? ईस्ट डायरेक्शन में निकलेगा। भाई सुबह सन कहाँ से निकलेगा? सुबह सन निकलेगा ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन से तो निकलेगा। ये हमारा सन है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ सुबह की, तो सुबह सुबह जो सन निकलता है वो ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है। ये मेरा सन हो गया। और अगर मैं इवनिंग की बात करता हूँ, ये केस है मॉर्निंग का, ये मॉर्निंग का केस, मॉर्निंग। और जितनी भी मेरी परछाई बनेंगी वो बनेंगी वेस्ट साइड। जितनी भी परछाई बनेंगी, जो भी मेरी शेडो बनेगी वो वेस्ट में बनेगी। जो भी मेरी शेडो बनेगी वो वेस्ट में बनेगी। भैया जहां से लाइट आ रही है शेडो ठीक उसके अपोजिट बनती है। लाइट अगर यहां से आ रही है, लाइट अगर यहां से आ रही है, समझ रहे हो, तो जो शेडो होगी वो शेडो इस साइड होगी। लाइट के जस्ट अपोजिट होती है शेडो। तो ये तो मॉर्निंग का केस है। ऐसे ही मैं बनाता हूँ इवनिंग का केस। अच्छा, शेडो वाले क्वेश्चन में दो ही केस बनते हैं, या तो हम बात करते हैं मॉर्निंग की या हम बात करते हैं इवनिंग की। ये फेसिंग नॉर्थ व्यक्ति है, ये फेसिंग साउथ व्यक्ति है ना। ये तो नॉर्थ वाले के हो गए राइट और लेफ्ट हैंड, और ये साउथ वाले के हो गए राइट और लेफ्ट हैंड। साउथ का जो लेफ्ट है वो हमारा राइट, साउथ का जो राइट है वो हमारा लेफ्ट है। अच्छा, इवनिंग की अगर मैं बात करूं, ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। अगर मैं इवनिंग की बात करूं तो इवनिंग के समय जो सन होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। भैया इवनिंग में जो सन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इवनिंग में सन होगा वेस्ट डायरेक्शन में। ये इवनिंग का सन है, ये ढलता सूरज है। दोपहर का बेटा आफ्टरनून का कोई केस नहीं होगा, या तो मॉर्निंग में जस्ट आफ्टर सनराइज या फिर इवनिंग में जस्ट बिफोर सनसेट। ठीक सूर्योदय होने के बाद, ठीक सूर्यास्त होने से पहले। तो जो भी मेरी लाइट आएगी वो यहां से आएगी। इस बार जो लाइट आ रही है वो यहां से जा रही है। तो जो परछाई होंगी इस बार वो बनेंगी मेरी शेडोज। कहाँ बनेंगी? इस बार जो परछाई बनेगी वो बनेगी पूर्व दिशा में। इन दोनों व्यक्तियों की परछाई बेटा इस साइड होगी, इन दोनों व्यक्तियों की परछाई इस साइड होगी, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये मॉर्निंग का केस है। यही पहले आप इस क्वेश्चन को, बिल्कुल पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझो। पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सीखो, फिर मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक बताऊंगा। समझ रहे हो? हाँ, पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो।
एक सुबह। अब हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सा केस लेना है हमें। देखो ये बात हो रही है सुबह की। ये कब की बात कर रहे हैं? ये कब की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं सुबह की। बेटा ये कब की बात कर रहे हैं? ये सुबह की बात कर रहे हैं। ये सुबह की बात कर रहे हैं। अगर ये सुबह की बात कर रहे हैं तो मुझे कौन सा केस लेना है? मॉर्निंग वाला या इवनिंग वाला? सर मुझे मॉर्निंग केस लेना है, ऊपर वाला केस लेना है, सुबह वाला। मॉर्निंग में सन होता है ईस्ट डायरेक्शन में, इवनिंग में सन होता है वेस्ट डायरेक्शन में। समझ रहे हो? अगर ये सुबह की बात कर रहे हैं तो मुझे ऊपर वाला केस लेना है। बहुत बढ़िया। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो इनमें से कोई एक कविता है, कोई एक रीता है। सर आपको कैसे पता? कविता रीता का फेस नॉर्थ और साउथ ही हो सकता है। क्या कविता रीता का फेस ईस्ट और वेस्ट नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता। पता है क्यों? अगर परछाई हमारे लेफ्ट और राइट हैंड पे बनेगी तो फेस हमेशा नॉर्थ और साउथ होगा। अगर परछाई अगर हमारी जो परछाई है वो राइट और लेफ्ट हैंड पर है, अगर परछाई लेफ्ट या राइट हैंड पर है, तो पर्सन का जो फेस है वो हमेशा या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। फेस बेटा ईस्ट और वेस्ट तब होता है जब परछाई आगे या पीछे बनती है। और अगर पर्सन की जो परछाई है वो आगे या पीछे बनी है, पर्सन की परछाई आगे या फिर पीछे बनी है, तो जो पर्सन का फेस होता है वो ईस्ट और वेस्ट में होगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि परछाई एग्जैक्टली बन कहाँ रही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो परछाई है वो बाई तरफ बनी है, लेफ्ट या राइट हैंड। तो जब भी शेडो लेफ्ट राइट पे बनेगी फेस हमेशा नॉर्थ साउथ में से कोई एक होगा। और शेडो अगर आगे पीछे बनेगी तो फेस हमेशा ईस्ट और वेस्ट में होगा। तो अब इन दोनों में से पता कैसे चलेगा कि कविता कौन है, रीता कौन है? चलो हमें नहीं पता कविता कौन है, रीता कौन है, आगे बढ़ते हैं। यदि इस समय कविता की जो परछाई है ना, बेसिकली परछाई है किसकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीता के ठीक बाई तरफ है परछाई बेटा, रीता के बाई तरफ है, रीता के। तो अब इन दोनों में से बताओ कौन रीता है? ये रीता है या फिर ये रीता है? परछाई इस साइड पड़ी है। अगर मैं इस व्यक्ति की बात करूं तो इसके तो दाई तरफ परछाई है, और अगर मैं इस व्यक्ति की बात करूं तो इसके बाई तरफ परछाई है। तो यानी कि परछाई जो है वो रीता के बाई तरफ है, रीता के। तो डेफिनेटली ये ही रीता है, क्योंकि रीता के बाई तरफ परछाई है। वो परछाई रीता की खुद की भी बाई तरफ है, और कविता की परछाई भी रीता के बाई तरफ ही है। ये कविता है। परछाई है किसकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें यह पता चल गया कि परछाई रीता के बाईं तरफ है। रीता का बायां इधर है, रीता के बाईं तरफ परछाई है, तो यही रीता है। कविता के दाईं तरफ परछाई है, तो रीता का फेस नॉर्थ में है, कविता का फेस साउथ में है। हमसे किसका फेस पूछा है? कविता का फेस पूछा है। तो बेटा कविता का मुख कहाँ होगा? कविता का मुख होगा साउथ में। कविता का मुख कहाँ होगा? कविता का मुख होगा साउथ में। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर मेथड से कैसे करोगे? ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया, पूरा प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखा दिया है ना। एक प्रैक्टिकल के रूप में ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक से कैसे करोगे? पहले मैं आपको 1 मिनट का समय और दे रहा हूं, आप इस फिगर को ध्यान से समझो कि यही रीता क्यों है और ये कविता क्यों है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आपके पास 1 मिनट का समय है। ध्यान से समझो।
हाँ जी, चलिए साहब। तो दिस इज कॉल्ड ममाज मेथड। अब हम चलते हैं डैडीज मेथड पे, है ना, यानी कि मैंटो जिंदगी पे। दिस इज मैंगो लाइफ। अब हम मैंटो जिंदगी पे चलते हैं। देखो, जब भी शेडो वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला टाइप, जिसमें परछाई हमारी लेफ्ट या राइट हैंड पे बनेगी, अगर हमारी परछाई लेफ्ट या राइट हैंड पर बनी है तो ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अगर परछाई हमारी लेफ्ट या राइट हैंड पर बनी है तो शेडो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सन का लेफ्ट या राइट लेना है। आपको बस सन का लेफ्ट या राइट लेना है, आपको पर्सन का फेस पता चल जाएगा। आपको सन का लेफ्ट या राइट लेना है, पर्सन का फेस पता चल जाएगा, बात खत्म। सर, सन का लेफ्ट राइट हमें कैसे पता चलेगा? और सन के हाथ कहाँ होते हैं? भाई देखो, सन का मतलब है कि अगर मान लो मॉर्निंग का केस है, जस्ट आफ्टर सनराइज, तो सन का जो मतलब है वो है ईस्ट डायरेक्शन। और अगर इवनिंग का केस है तो सन का मतलब है वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमें जो लेफ्ट या राइट लेना है वो ईस्ट या वेस्ट का लेना है। हमें ईस्ट या वेस्ट का क्या लेना है? ईस्ट या वेस्ट का लेफ्ट या राइट लेना है, ईस्ट या वेस्ट का लेफ्ट या राइट। अच्छा, ईस्ट का लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, ये कैसे पता चलेगा? बेटा, अगर परछाई मेरी लेफ्ट पे है तो मैं लेफ्ट लूंगा, और अगर परछाई मेरी राइट पे है, डिपेंड ऑन शेडो। ये शेडो पे डिपेंड करेगा कि शेडो मेरी कहाँ है। अगर मेरी शेडो लेफ्ट पे है तो मैं ईस्ट का लेफ्ट लूंगा, और अगर शेडो मेरी राइट हैंड पर है तो मैं ईस्ट का राइट लूंगा। सर, हमें किसका फेस पता चलेगा? हमें उस पर्सन का फेस पता चलेगा जिसके लेफ्ट या राइट हैंड पर, जिसके, देखो परछाई किसकी है इससे फर्क नहीं पड़ता, जिसके लेफ्ट या राइट हैंड पर शेडो है, जिसके लेफ्ट या राइट हैंड पर शेडो है, जिसके लेफ्ट या राइट हैंड पर शेडो है, हमें उसी पर्सन का फेस पता चलेगा। हमें उसी पर्सन का फेस पता चलेगा। अच्छा, ये बताओ, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सन किस डायरेक्शन में, ये कैसे पता चलेगा? सर, ये पता चलेगा मॉर्निंग और इवनिंग से। हम सुबह की बात कर रहे हैं या फिर हम शाम की बात कर रहे हैं? हम सुबह की बात कर रहे हैं या फिर शाम की बात कर रहे हैं? ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मैंने आपसे कहा कि आप सन का लेफ्ट या राइट लो। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में मॉर्निंग थी, हमारे क्वेश्चन में क्या है? एक सुबह। सुबह है, इसका मतलब सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट का क्या लेना है? ईस्ट का लेफ्ट लेना है या राइट लेना है? बेटा, परछाई कहाँ है? कविता की परछाई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रीता के ठीक बाईं ओर है। परछाई कहाँ है? रीता के ठीक बाईं ओर। रीता के ठीक बाईं ओर, यानी कि रीता के लेफ्ट हैंड पे, तो हम लेफ्ट लेंगे। तो हमने सन का लेफ्ट या राइट लिया, यानी कि हमने ईस्ट का लेफ्ट लिया। और दुनिया जानती है ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ। तो बेटा, ये किसका फेस हमें पता चल गया? नॉर्थ में है। ये उसका पता चलेगा जिसके लेफ्ट हैंड पर शेडो थी। किसके लेफ्ट हैंड पर शेडो थी? कविता के। तो हमें ये कविता का फेस पता चल गया। कविता के लेफ्ट हैंड पर शेडो थी तो हमें कविता का फेस पता चल गया। एंड व्हेन टू पर्सन टॉक टू ईच अदर फेस टू फेस, देन डेफिनेटली बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इफ समवन इज फेसिंग नॉर्थ, देन डेफिनेटली अदर इज फेसिंग साउथ। भैया, अगर दो व्यक्ति फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर एक का फेस नॉर्थ में है तो दूसरे का साउथ। तो अगर कविता का फेस नॉर्थ में है तो डेफिनेटली जो रीता है उसका फेस कहाँ हो? एक सेकंड, एक सेकंड, ये कविता के बाईं तरफ नहीं थी परछाई। परछाई रीता के बाईं तरफ थी, रीता के ठीक बाईं तरफ। परछाई रीता के बाईं तरफ थी, तो हमें ये रीता का फेस ही पता चलेगा। और अगर रीता का फेस नॉर्थ में है तो डेफिनेटली कविता का फेस कहाँ होगा? नॉर्थ का अपोजिट साउथ। हमारे क्वेश्चन में किसका फेस पूछा था? कविता का फेस पूछा था। इसीलिए कविता का फेस किस डायरेक्शन में आ जाएगा? साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। कविता का फेस किस डायरेक्शन में आ जाएगा? साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेंटोज लाइफ, है ना। ये है डैडीज मेथड, वो था ममाज मेथड। बस तुम्हें शेडो वाले क्वेश्चन में लेफ्ट राइट लेना है, बात खत्म। है ना, क्या लेना है बेटा? लेफ्ट राइट लेना है, बात खत्म। लेफ्ट राइट लेना है आपको, बस इतना काम करना है। आपको सन का लेफ्ट राइट लेना है और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है आपको? सन का लेफ्ट राइट लेना और कुछ भी नहीं करना। चलो, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। कुछ भी नहीं करना, बस सन का लेफ्ट राइट लेना है। बस सन का लेफ्ट राइट लेना और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? सन का लेफ्ट राइट।
आपको और कुछ नहीं करना, बस सन का लेफ्ट राइट लेना है, बात खत्म। अगर आप कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है शैडो वाले क्वेश्चन का। ये सुबह का केस है, ये शाम का केस है। और डायरेक्ट मेथड तो सन का लेफ्ट राइट है। चलो, आपको लेना है सन का लेफ्ट या राइट। पता कैसे चलेगा कि सन मेरा किस डायरेक्शन में है? देखो, एक सुबह सुबह की बात हो रही है, इसका मतलब सन मेरा ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट का क्या लेना है, लेफ्ट या राइट? यदि इस समय सुमित की परछाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहित के ठीक दाईं ओर है। मोहित के कहाँ है, दाईं ओर, यानी कि मुझे राइट लेना है। बस मुझे 2 पॉइंट पढ़ने थे, सुबह पढ़ना है, मोहित के दाईं ओर, क्वेश्चन खत्म। बस ये 2 पॉइंट पढ़ने हैं मुझे। एक सुबह का मतलब ईस्ट, मोहित के ठीक दाईं ओर यानी कि राइट, और ईस्ट का राइट यानी कि ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और ईस्ट का राइट क्या आ जाएगा, ईस्ट का राइट आ जाएगा साउथ। ईस्ट का राइट क्या आ जाएगा, ईस्ट का राइट साउथ। तो किसका फेस साउथ में है, मोहित के ठीक दाईं ओर। ये दायां हाथ मोहित का था, तो मोहित का फेस पता चल गया साउथ में। तो जो दूसरा व्यक्ति सुमित है, उसका फेस होगा साउथ के विपरीत, यानी कि नॉर्थ में। अब हमारे क्वेश्चन में मोहित का भी फेस पूछा जा सकता है, सुमित का भी फेस पूछ सकते हैं, किसी का भी फेस पूछ सकते हैं। तो सुमित का मुख किस दिशा में है, तो सुमित का मुख किस दिशा में है? तो बाबू, सुमित का जो मुख है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। सुमित का जो मुख है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। कंप्यूटर हो जाएगा बेटा, आज नहीं तो कल हो जाएगा प्रथम में, क्यों घबरा रहे हो? तो तुम्हें लेना है बस सन का लेफ्ट राइट, और कुछ भी नहीं करना, बात खत्म। सन का लेफ्ट राइट लेना और कुछ भी नहीं करना, बात खत्म। सन का लेफ्ट राइट लो बेटा फटाफट से, जल्दी से सन का लेफ्ट राइट लो, बात खत्म। हम्म, जल्दी से लो, जल्दी से सन का लेफ्ट राइट, बात खत्म। जल्दी से लो बेटा। एक सुबह, एक सुबह, सुबह का मतलब सन मेरा ईस्ट डायरेक्शन में है, मुझे लेना है सन का लेफ्ट या राइट, और मेरा आंसर आ जाएगा। सन बेटा सुबह, सुबह का मतलब है सन मेरा ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि मुझे ईस्ट का लेना है। अब लेफ्ट लूं या राइट? यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है, मतलब अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है, यानी कि मुझे ईस्ट का राइट लेना। अमित की जो परछाई है वो अमित के ही दाईं तरफ है, तो मुझे ईस्ट का राइट लेना है। और ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट इज साउथ। ये किसका फेस साउथ में है, जिसके दाईं तरफ थी। अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है, अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है, तो ये अमित का ही फेस मुझे पता चल गया। तो जो जया है, जो जया है उसका फेस, अगर अमित का फेस साउथ में है तो जया का फेस नॉर्थ में होगा। अब हमारे क्वेश्चन में किसका फेस पूछा है, हमारे क्वेश्चन में पूछा है अमित का मुख किस दिशा में है। अमित का मुख किस दिशा में है, तो भैया अमित का मुख किस दिशा में है, अमित का मुख साउथ डायरेक्शन में है। अमित का मुख किस डायरेक्शन में है, अमित का मुख साउथ डायरेक्शन में है। अमित का मुख साउथ डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन अमित वॉज फेसिंग, या अमित इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। क्लास नहीं दिखी है कंप्यूटर की तो बता तो दिया, अभी हुई नहीं है इसलिए नहीं दिखी है, जिस दिन होगी तब दिखेगी, जब होगी तब दिखेगी, अभी नहीं हुई तो नहीं दिखी है। बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, एक शाम तेरे नाम, हाँ, एक शाम तेरे नाम, शाम का केस है। क्या करना है, सन का लेफ्ट राइट, क्या लेना है, सन का लेफ्ट या राइट। तुरंत पर्सन का फेस पता चल जाएगा, है ना। सन किस डायरेक्शन में है, शाम, शाम का मतलब है सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। इस समय तुम्हें ईस्ट का लेफ्ट राइट नहीं लेना, अब तुम ईस्ट का लेफ्ट राइट नहीं लोगे, अब तुम किसका लोगे, वेस्ट का लेफ्ट राइट लोगे। अब तुम किसका लोगे, अब तुम वेस्ट का लेफ्ट राइट लोगे, किसका लोगे, वेस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट या राइट, क्योंकि शाम का केस है, शाम के टाइम में सन मेरा वेस्ट डायरेक्शन में होता है। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है, अच्छा रोहन के दाईं तरफ है, तो सन का मुझे दाया लेना है, यानी कि वेस्ट का दाया, यानी कि वेस्ट का राइट, और वेस्ट का राइट यानी कि वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट इज नॉर्थ। तो मुझे किसका फेस पता चल गया नॉर्थ में, रोहन के दाईं ओर। ये रोहन का दायां हाथ है, ये रोहन का दायां हाथ है, तो रोहन का ही फेस पता चलेगा। तो जो दीपक है
उसका फेस रोहन के अपोजिट है, यानी कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ। हमारे क्वेश्चन में किसका फेस पूछा गया है? हमारे क्वेश्चन में रोहन रोहन का ही फेस पूछा जा रहा है, दीपक का फेस नहीं पूछा जा रहा। हमारे क्वेश्चन में रोहन का ही फेस पूछा जा रहा। हमारे क्वेश्चन में, हाँ बेटा, जहां परछाई लेफ्ट राइट पर होगी वहां पर फेस या तो नॉर्थ होगा या साउथ, बस। अगर परछाई मेरी लेफ्ट राइट हैंड पर है तो फेस हमारा नॉर्थ साउथ ही हो सकता है। ये दो ऑप्शन तो जिंदगी में कभी चूज मत करना, अगर परछाई लेफ्ट राइट हैंड पर है तो। और अगर परछाई मेरी आगे पीछे है तो कहानी गड़बड़ है। अब देखो, यहां भी परछाई दाईं ओर है, दाईं ओर का मतलब ईस्ट और वेस्ट, तो दो ऑप्शन हटा ही दो। अगर परछाई आगे पीछे है तो आंसर यहां से आएगा, परछाई लेफ्ट राइट हैंड पर है तो आंसर यहां से आएगा, है ना। बेसिक प्रैक्टिकल मैंने इस क्वेश्चन का पहले ही आपको करके दिखा दिया था, है ना। अभी तो हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। हमें क्या लेना है? हमें लेना है सन का लेफ्ट या राइट। तुम्हें तुरंत पर्सन का फेस पता चल जाएगा। एक शाम, शाम का कैसे मेरे भाई? शाम का मतलब सन मेरा वेस्ट डायरेक्शन में है, सन मेरा वेस्ट डायरेक्शन में, तो मुझे वेस्ट का क्या लेना है? गोपाल एक खंबे को देख रहा है, यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, ठीक उसके दाईं ओर हो दाईं ओर, तो बेटा वेस्ट का राइट लेना है। और वेस्ट का राइट क्या होता है? वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, डेट इज नॉर्थ। अच्छा, ये किसका फेस पता चल गया हमें नॉर्थ में? जिसका दायां हाथ है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर खंबे का फेस पता चला है। अबे गधो, ये खंबे का दायां हाथ है, क्या खंबे के दाएं हाथ पर परछाई बनेगी? खंबे के हाथ देंगे तुमने कभी? सर खंबे के हाथ होते हैं, क्यों नहीं होते? जो वायर्स निकले रहते हैं वही तो खंबे के हाथ है। फिर तो खंबे में जो मीटर होता है वो खंबे का फेस हो गया है। ये जो दायां हाथ है बेसिकली ये गोपाल का दायां हाथ है, तो हमें जो फेस पता चलेगा वो गोपाल का फेस पता चलेगा। भाई खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है, क्वेश्चन का मीनिंग समझो, यानी कि गोपाल के दाईं ओर है। गोपाल का फेस पता चला है नॉर्थ में, है ना। खंबे का यहाँ पे कोई फेस नहीं है, खंबे की परछाई गोपाल के दाईं ओर है, तो गोपाल का फेस पता चलेगा। तो सन का राइट लेना है, यानी कि वेस्ट का राइट लेना है ना। क्या लेना? वेस्ट का राइट। चलिए, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो परछाई है वो लेफ्ट राइट हैंड पे नहीं है। इस क्वेश्चन में जो परछाई है वो ठीक उसके पीछे है। अगर परछाई पीछे या आगे है तो अब जो हमारे आंसर्स आएंगे वो ईस्ट और वेस्ट में से आएंगे। अगर परछाई आगे पीछे है तो अब जो आंसर आएंगे वो ईस्ट और वेस्ट में से आएंगे। और यहाँ पे सन का लेफ्ट राइट वाली ट्रिक नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे सन का लेफ्ट राइट कैसे कर दोगे तुम? क्योंकि परछाई तो यहाँ पे आगे पीछे है। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। मेरी परछाई मेरे पीछे कब बनेगी? मेरी परछाई मेरे पीछे तब बनेगी जब सन मेरे आगे है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, मेरी परछाई मेरे आगे कब बनेगी? मेरे आगे तब बनेगी जब सन मेरे पीछे है, बात खत्म। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन। एक सुबह, सुबह का मतलब क्या है? सुबह का मतलब है जो सन है वो मेरा ईस्ट डायरेक्शन में। सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, मतलब मैं सुमित हूं, मेरी परछाई ठीक मेरे पीछे है। अगर सुमित की परछाई ठीक सुमित के पीछे है, अगर सुमित की परछाई ठीक सुमित के पीछे है, ये सुमित है। अगर सुमित की जो परछाई है ये सन है, सुमित की परछाई ठीक सुमित के पीछे है, ये सुमित की परछाई है। सुमित की परछाई ठीक सुमित के पीछे तब होगी जब सुमित जो है सन को देख रहा होगा। भाई मेरी परछाई मेरे पीछे कब पड़ेगी? जब मैं सन को देख रहा हूँ। और सन किस डायरेक्शन में? सुबह। सन ईस्ट डायरेक्शन में, तो सुमित का फेस भी कहाँ है? तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा? सुमित का मुख ईस्ट में ही होगा। अबे सुमित भी तो ईस्ट में देख रहा होगा सन की तरफ। सुमित जो है सन को देख रहा होगा, तभी तो सुमित की परछाई उसके पीछे जाके गिरेगी। सुमित भी फेसिंग ईस्ट खड़ा है, सुमित भी फेसिंग ईस्ट खड़ा है। सुमित जो है सन को देख रहा है, तभी तो सुमित की परछाई सुमित के पीछे पड़ेगी जाके। और सुमित सन को देख रहा है, यानी कि सुमित भी ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। सुमित भी कहाँ देख रहा है? सुमित भी ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। ये तो बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, यहाँ पे सन का लेफ्ट राइट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो सिंपल कॉमन सेंस ही यूज करना है।
हाँ जी। एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है। देखो, दीपक की परछाई ठीक उसके आगे कब होगी? ये दीपक है, इसकी परछाई इसके आगे गिर पड़ी है। इसकी जो परछाई है वो इसके आगे, ये परछाई है, इसके आगे आ गई परछाई। तो परछाई आगे कब आएगी? जब सन कहाँ होगा? सन इसके, और सन बेसिकली वेस्ट डायरेक्शन में ही है, क्योंकि ये इवनिंग का केस है। ये इवनिंग का केस है, शाम का केस है ना। सन मेरा वेस्ट डायरेक्शन में है, परछाई आगे गिराएगा कब? जब इसका जो फेस है, मतलब सन इसके जब पीछे होगा तब परछाई इसकी आगे गिरेगी। तो अगर सन इसके पीछे है तो इसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा? इसका जो फेस है, यदि दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो तो दीपक की परछाई आगे तब गिरेगी जब दीपक कहाँ देख रहा होगा? सन के विपरीत। सन के विपरीत देख रहा होगा। मैं दीपक हूं, मेरी परछाई मेरे आगे तब गिरेगी जब सन मेरे पीछे है। यानी कि वेस्ट मेरे पीछे है तो मेरे आगे क्या है? मेरे आगे ईस्ट है। तो दीपक का मुख किस डायरेक्शन में है? दीपक का मुख ईस्ट डायरेक्शन में है। दीपक का मुख किस डायरेक्शन में हो गया? दीपक का मुख ईस्ट में हो गया। भाई दीपक का फेस ईस्ट में है, पीछे वेस्ट में सन है, परछाई आगे आगे गिर गई, है ना। अगर दीपक सन को देखेगा तो परछाई दीपक के पीछे चली जाएगी, जबकि आगे गिरानी है तो दीपक के पीछे सन है, ना कि उसकी परछाई। पीछे सन, आगे परछाई। पीछे सन वेस्ट डायरेक्शन में, आगे ईस्ट। अब हम चलते हैं बेटा टाइप 8 पर। 7 टाइप कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम चलते हैं टाइप 8 पर। 8th टाइप। और ये जो टाइप 8 है ना, ये है रिलेटेड टू ट्रेन एंड स्मोक। ट्रेन एंड स्मोक, ट्रेन और उससे निकलने वाला धुआं। तुमने धुएं वाली ट्रेन देखी है बेटा? है? अगर तुमने धुएं वाली ट्रेन नहीं देखी तो तुमने एक मूवी तो जरूर देखी होगी, गदर एक प्रेम कथा। है? सनी देओल गया था पाकिस्तान। क्या करने गया था वो पाकिस्तान? क्यों भाई? हैंडपंप उखाड़ने गया था? है? या सकीना को वापस लाने गया था? तो जब सनी देओल पाकिस्तान से भागा था, है, भारत में आया था, तो वो ट्रेन से आ रहा था भागकर, है ना। तो वो जो ट्रेन थी वो धुएं वाली ट्रेन थी, कोयले वाली ट्रेन तुमने देखी थी? है? तेजी से वो कोयला उसमें डाल देते ताकि ट्रेन आगे भागे आगे भागे। क्यों भाई? देखी थी या नहीं देखी थी तुमने मूवी? हम्म। तो ये जो ट्रेन होती है ना, जो कोयले वाली ट्रेन होती है, ये ट्रेन आप देख ही रहे हैं, जिस ट्रेन में धुआं निकलता है। हाँ जी। इन ट्रेन से जब धुआं निकलता है तो ये धुआं किस डायरेक्शन में जाता है, ये बताओ। सब जब ट्रेन हमारी भागती है आगे की तरफ तो धुआं भागता है पीछे की तरफ। जब गदर मूवी तुम देख रहे थे तो बेटा ट्रेन कहाँ भाग रही थी? ट्रेन भाग रही थी, ट्रेन कहाँ भाग रही थी? ट्रेन भाग रही थी इंडिया की तरफ, है ना, भारत की तरफ। धुआं कहाँ जा रहा था? धुआं जा रहा था पाकिस्तान की तरफ। क्यों भाई? ट्रेन भाग रही थी भारत की तरफ, धुआं जा रहा था पाकिस्तान की तरफ, है ना। हाँ, क्योंकि जो धुआं होता है वो चलती ट्रेन के ठीक विपरीत डायरेक्शन में होता है। जो हमारा धुआं होता है वो रनिंग ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में है। ये तो ट्रेन की डायरेक्शन है और ये धुएं की डायरेक्शन है। ट्रेन भागेगी आगे, धुआं भागेगा पीछे, ट्रेन भागेगी आगे, धुआं भागेगा पीछे। तो ट्रेन की जो दिशा होती है वो अपोजिट टू रनिंग ट्रेन होती है। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे हवा चला दूं, आंधी आ जाए, आंधी यहाँ पे आंधी आ जाए, हवा चलने लग जाए तेजी से, तो अगर तेजी से हवा चली है तो धुआं जो है वो हवा की दिशा में भी चलने लगेगा। धुआं कहाँ जाने लगेगा? धुआं जो है हवा की दिशा में भी चलने लगेगा, बिल्कुल चलने लगेगा धुआं हवा की दिशा में। तो जो स्मोक की डायरेक्शन होती है, जो स्मोक की डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, है ना। चलती हुई ट्रेन की ठीक विपरीत दिशा, प्लस प्लस एयर डायरेक्शन, प्लस इसमें हवा की डायरेक्शन भी हम ऐड कर सकते हैं, एयर डायरेक्शन। अगर मान लो हमारे क्वेश्चन में हवा की दिशा दी हुई है तो धुआं जो है वो हवा की दिशा की तरफ भी ढकेल दिया जाता है ना, हवा की तरफ भी ढकेल दिया जाता है धुआं।
तो जो धुएं की दिशा होती है वो चलती ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा, ये होती है धुएं की दिशा। चलिए साहब, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, रेलगाड़ी भाग रही है उत्तर दिशा की ओर, तो धुआं कहाँ जाएगा? अगर रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर भाग रही है, अगर ट्रेन हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो धुआं जाएगा जस्ट इसके विपरीत साउथ डायरेक्शन में, प्लस एयर डायरेक्शन। भाई धुआं जाएगा चलती ट्रेन के विपरीत यानी कि नॉर्थ का अपोजिट हाउ, प्लस एयर डायरेक्शन, और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है। तो हवा का दिशा पूरब दिशा की ओर है, तो बेटा साउथ में पूरब और ऐड कर दो, साउथ में ईस्ट और ऐड कर दो, साउथ और ईस्ट मिलके क्या बना देंगे? साउथ ईस्ट। तो जो एक्चुअल में हमारा धुआं जाएगा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, एक्चुअल में जो हमारा ट्रेन का धुआं जाएगा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगा। है ना? हाँ जी। सैटरडे संडे इसलिए क्लास नहीं ली जाती है क्योंकि सैटरडे संडे हमें बैकअप लेना होता है, रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। अगर मैं 7 के 7 दिन आपकी क्लास ले लूं, फिर तुम रिवीजन कब करोगे, बैकअप कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे? बेटा सिलेबस खत्म करने से सिलेक्शन नहीं होता, है ना? टीचर के सिलेबस खत्म करने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट करने से। और सिलेबस कंप्लीट करने का एक जेन्युइन तरीका होता है कि आप टाइम टू टाइम रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, तो यकीन मानो 2-3 महीने बाद सब साफ हो जाएगा ऊपर से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेन धुआं धुआं हो जाएगा सब सिलेबस। इसीलिए चीजें देखो, हम इंसान है, इंसान की फितरत है भूलना। भगवान ने, ईश्वर ने इस शरीर को इस तरह से बनाया है कि चीजों को भूल जाता है जल्दी, और भूलना जरूरी है, वरना जिंदगी में बहुत दुख दर्द है, आप उनसे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे अगर भूलोगे नहीं। है कोई लड़की कल को तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तुम उसके प्यार में पागल हो जाओगे, उसको भुला नहीं पाओगे, है फिर बन जाओगे तुम दीवाने। इसीलिए भगवान ने एक दिमाग ऐसा बनाया है कि हम बुरी चीजों को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, है ना, और अच्छी चीजों को भी भूल जाते हैं। तो इसीलिए समय समय पर बेटा रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और रिवीजन करने के लिए, है ना, रिवीजन करने के लिए समय देना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, बनाओ फटाफट से सॉल्व बनाओ, जल्दी से सॉल्व करो बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बनाओ। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाला धुएं की दिशा क्या होगी? देखो, रेलगाड़ी भाग रही है उत्तर की तरफ, तो जो धुआं जाएगा वो इसका विपरीत डायरेक्शन में जाएगा, है ना। रेलगाड़ी अगर नॉर्थ की तरफ जा रही है ट्रेन, तो धुआं जाएगा साउथ की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो एयर डायरेक्शन है वो दी नहीं थी, इस क्वेश्चन में एयर डायरेक्शन दी नहीं है, तो जब एयर डायरेक्शन नहीं दी गई, तो एक रेलगाड़ी जहां जा रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर रेलगाड़ी जा रही है, अगर रेलगाड़ी जा रही है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली जो धुआं जाएगा वो कहाँ जाएगा? साउथ डायरेक्शन में। ट्रेन अगर नॉर्थ में है तो धुआं हमारा साउथ में, सीधी सी बात, है ना। धुआं जो है चलती ट्रेन के ठीक विपरीत दिशा में होता है, और इस क्वेश्चन में एयर डायरेक्शन नहीं दी गई थी। इस क्वेश्चन में एयर डायरेक्शन, है ना, इस क्वेश्चन में एयर डायरेक्शन नहीं दी गई थी। अरे ये इमेज सेव कहाँ हो रही है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। हाँ जी, ये फोटो लगा देते हैं इसके साथ। ठीक है जी। ट्रेन भाग रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, धुआं जाएगा साउथ डायरेक्शन में। ट्रेन हमारी जा रही है ट्रेन हमारी जा रही है ट्रेन हमारी जा रही है अगर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो धुआं जाएगा साउथ डायरेक्शन में। अच्छा, इस क्वेश्चन में एयर डायरेक्शन दी नहीं हुई है, इस क्वेश्चन में एयर डायरेक्शन हमारी दी नहीं हुई है, समझ रहे हो?
चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्मोक? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्मोक? एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है ना, तो धुआं जो है जस्ट इसके अपोजिट होगा, यानी कि साउथ डायरेक्शन में, प्लस एयर डायरेक्शन। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं दक्षिण की ओर जाएगा, प्लस हवा हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो इसमें साउथ में साउथ ही ऐड हो जाएगा। साउथ प्लस साउथ क्या होगा? साउथ प्लस साउथ साउथ हो जाएगा। साउथ प्लस, अब ये मत कहना कि सर अगर मान लो साउथ प्लस नॉर्थ होता तो क्या होता। वो डिपेंड करता है फिर बेटा, स्पीड किसकी ज्यादा है, हवा की स्पीड ज्यादा है या ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। जिसकी स्पीड ज्यादा धुआं उस दिशा में चला जाता, जिसकी स्पीड ज्यादा धुआं उस दिशा में चला जाता। अगर साउथ प्लस नॉर्थ होता तो स्पीड बराबर है तो धुआं ऊपर चला जाता, है ना। हाँ जी। और हवा की जो स्पीड है वो रेलगाड़ी की स्पीड से तो बहुत ही कम होती है, इसीलिए धुआं रेलगाड़ी की स्पीड के विपरीत ही जाता अगर ऐसी सिचुएशन आती तो। हाँ जी, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। देखो यहाँ पे रेलगाड़ी चल नहीं रही है, सीधा खड़ी है, खड़ी। हवा का प्रवाह पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं हवा की डायरेक्शन में चला जाएगा। रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं हवा की डायरेक्शन में चला जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेलगाड़ी चल नहीं रही। तो जब हमारी रेलगाड़ी चल नहीं रही तो जो धुआं है वो सीधा हवा की डायरेक्शन में बह जाएगा, जहां हवा जा रही है वहीं धुआं चला जाएगा। सर ट्रेन अगर खड़ी है तो धुआं निकलेगा कैसे? अरे इंजन तो चालू है, इंजन तो चालू है भैया। रेलगाड़ी का मुख कहीं भी हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि रेलगाड़ी खड़ी है, स्टॉप, चल नहीं रही, चल नहीं रही। कल बेटा ये है टाइप 9 बेटा, ये जो है वो टाइप 9 है। दिस इज कॉल्ड कोडेड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड कोडेड डायरेक्शन। और ये जो कोडेड डायरेक्शन है ये बेसिकली टाइप 4 ही है, ये टाइप 4 ही है। ये जो टाइप 9 है ये बेसिकली टाइप 4 ही है, ये कोई अलग से स्पेशल टाइप नहीं है, ये बेसिकली टाइप 4 है। बस यहाँ पे डायरेक्शंस को कोड कर दिया गया है, डायरेक्शंस को कोड कर दिया गया है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कल मैं आप लोगों को कराऊंगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, कल हम पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पूछे गए हैं। लेटेस्ट ईयर से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, पहले 2024 के क्वेश्चन, फिर 23, फिर 22। फिर कल जैसे ही पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस में करा दूंगा आपको लाइव क्लास में, उसके बाद फिर मैं आपको क्लास पीडीएफ, क्लास शीट, प्रैक्टिस शीट, पीवाईक्यू शीट, टेस्ट, टेस्ट शीट, है ना, शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीजें फिर कल नोट सेक्शन में अपलोड हो जाएंगी, है ना। कल ये सारी चीजें फिर नोट सेक्शन में अपलोड हो जाएंगी। हाँ जी, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है। बनाओ जल्दी से इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। मैं आपको समय देता हूँ इस क्वेश्चन को बनाने का, जल्दी से बनाओ। हाँ जी, कोडेड डायरेक्शन। हाँ जी, चलिए साहब। अच्छा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? सर इक्वेशन दे रखी है ए एट द रेट बी। अच्छा पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है? सर पी एट द रेट क्यू का मतलब है पी क्यू के 6 किलोमीटर पूरब में है, पी इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू।
अगर पी क्यू के पूरब में है, पी एट द रेट क्यू से, तो ए एट द रेट बी से अगर सेम इसकी जगह ए लिख दूं, मैं इसकी जगह बी लिख दूं, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, ए बी के 6 किलोमीटर पूर्व में है, तो ए एट द रेट बी को पढ़ूंगा ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। जहां पर बी है इसके ईस्ट में कौन है, इसके ईस्ट यानी कि इसके राइट साइड में कौन है, ए। कितना दूर है, 6 किलोमीटर। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। हमें कैसे पता चला, इसका मीनिंग यही है, यहां से पता चल गया, यहां से। अच्छा, बी हैज सी को कैसे पढ़ोगे, बी हैज सी को, सर जो हैज का मीनिंग है वो कहां से पता चलेगा, ऊपर से पता चलेगा। देखो पी हैज क्यू का मतलब क्या दिया हुआ है, क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में है, क्यू इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी, क्यू इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी। तो बी है सी को भी ऐसे ही पढ़ोगे, सी इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। बी का उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर, कितना है, 4 किलोमीटर, कौन है, सी। अच्छा, सी परसेंटेज डी, इसको कैसे पढ़ोगे, जैसे पी परसेंटेज क्यू को कैसे पढ़ा, क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में, क्यू इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पी, क्यू पी के दक्षिण में है, तो वैसे सी परसेंटेज डी को पढ़ोगे, डी सी के दक्षिण में है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। डी जो है सी के दक्षिण, सी का दक्षिण यानी कि नीचे, कितना नीचे, 12, 4 तो आ गए बेटा, 8 और आ जाओ, और यहां पर कौन है, यहां पे डी है। ये बन गया बेसिक सा फिगर। बेटा ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ऊपर दिया हुआ डेटा है, इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिगर बना लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। बेटा तीर कहां से चलाओगे, तीर चलाओगे, तीर चलाओगे ए से, क्योंकि ए से दूरी और दिशा पूछी है। किसकी दूरी और दिशा पूछी है, डी की, तो निशाना बनाओगे डी की तरफ। तो बस ये तीर बेटा नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। ये तीर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। अच्छा ये 6 है, ये 8 है, तो ट्रिपलेट का यूज करो, 6 8 10, है ना, 6 8 10, 3 4 5 की ट्रिपलेट है ना, 3 4 5 6 8 10। और वैसे भी इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट नहीं बेटा, साउथ वेस्ट, है ना। तब डी जो है ए से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ है। बेटा तीर चलेगा ए से, निशाना बनेगा डी को, जहां से डायरेक्शन पूछते हैं वहां से तीर चलाते हैं, जहां से डायरेक्शन पूछते हैं वहां से तीर चलाते हैं, जहां से डायरेक्शन पूछते हैं वहां से तीर चलाते हैं। चलिए साहब एक और क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट से। जल्दी से आंसर दो, बनाओ। एक बेसिक सा फिगर बनेगा, जल्दी से आप उस फिगर को बनाओ। तो बेटा कितने, 5 लेक्चर हमने लिए, 3 लेक्चर लिए थे लास्ट वीक में, 2 लेक्चर लिए मैंने इस वीक में, 5 लेक्चर में ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन दुनिया का, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बच जाए, बच ही नहीं सकता। कल मैं आपको पी वाई क्यूज की और प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी बात आप कल समझ जाओगे। ठीक है, हाँ जी। तो कल 6वां दिन होगा इस चैप्टर का और फिर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर परसों से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी। परसों यानी कि थर्सडे को हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल क्या, वेंसडे, परसों थर्सडे। हाँ बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा। आर हैज, एस का मतलब क्या है, सर हैज का मीनिंग दिया हुआ है इन्होंने, क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में, क्यू इज इन साउथ ऑफ पी, क्यू इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पी, क्यू पी के दक्षिण में। तो बेटा एस इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ आर, एस आर के दक्षिण में है, आर का दक्षिण यानी कि आर से नीचे, और यहाँ पर कौन है, एस, कितना है नीचे, 12 किलोमीटर। एट द रेट का मतलब क्या है, जैसे पी एट द रेट क्यू, पी इज इन 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ क्यू, पी क्यू के पश्चिम में 6 किलोमीटर है, पी क्यू के पश्चिम में है। तो बेटा टी किसके पश्चिम में है, एस के, टी एस के पश्चिम में है, एस का पश्चिम बेटा एस से लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर कौन है, टी, कितना है, 6 किलोमीटर। परसेंटेज का मतलब, पी परसेंटेज क्यू मतलब पी इज इन 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, पी क्यू के उत्तर में 8 है, तो यू टी के उत्तर में 8 है,
टी का उत्तर टी से ऊपर, और यहाँ पर कौन है, यू, कितना है 8। इन विच डायरेक्शन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू यू, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू यू। तो बेटा यू के सापेक्ष में एस किस दिशा में है, तीर चलाओगे यू से, निशाना किसको बनाओगे, यू के सापेक्ष में पूछा, यू से तीर चला दो, किसकी दिशा पूछी है, एस की, तो बेटा निशाना बना दो एस को। अच्छा ये तीर नीचे की तरफ भाग रहा है साउथ, राइट हैंड साइड में भाग रहा है ईस्ट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। बहुत बढ़िया। फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ जी बनाओ। रवि एक नदी के किनारे खड़ा है, रवि एक नदी के किनारे खड़ा है, उसकी पीठ नदी की तरफ है। जैसे मान लो मैं रवि हूं और मैं एक नदी के किनारे खड़ा हूं, मेरे पीछे से नदी बह रही है, मेरे पीछे से नदी बह रही है। पढ़ो आगे, पढ़ो इस क्वेश्चन को। नदी में एक पत्ता उसके बाएं हाथ से दाईं ओर बह रहा है, नदी में एक पत्ता आया, उसके बाएं हाथ से बहता हुआ दाईं तरफ चला गया। ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, मेरे पीछे नदी है, तो बाईं हाथ से पत्ता आया और ये दाईं तरफ निकल गया, दाईं तरफ बह गया, दाईं तरफ बह गया। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की तरफ है, नदी का प्रवाह कहाँ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। कहने का मतलब है पत्ता बाईं ओर से आता हुआ दाईं तरफ निकल गया, नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की तरफ है। इसका मतलब मेरा बायां हाथ कहाँ हो गया, उत्तर दिशा में, और मेरा दायां हाथ कहाँ हो गया, दक्षिण दिशा में। क्योंकि बाएं से दाएं पत्ता बहेगा, उत्तर से दक्षिण बहेगा, तो बायां हाथ उत्तर में और दायां हाथ दक्षिण में किसका होता है ये बताओ। बायां हाथ उत्तर में और दायां हाथ दक्षिण में किसका होता है। जब मेरा फेस कहाँ होता है, अगर मेरा फेस ईस्ट में है तो मेरा बायां हाथ होता है उत्तर दिशा की ओर और मेरा दायां हाथ होता है दक्षिण दिशा की ओर। कब, जब मेरा फेस ईस्ट की तरफ होता है, यानी कि जो नदी है वो इस तरीके से बह रही है, ये नदी है, नदी में पत्ता इस तरीके से फ्लो कर रहा है, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो रवि का मुख किस डायरेक्शन में होगा, रवि का जो फेस होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, रवि का मुख किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्वेश्चन नंबर 54 का फिगर में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हैश का मतलब क्या है, क्यू पी के दक्षिण में है तो एस आर के दक्षिण में है, आर का दक्षिण आर से नीचे। एट द रेट का मतलब है पी क्यू के पश्चिम में है तो टी एस के पश्चिम में, एस का पश्चिम लेफ्ट। परसेंटेज का मतलब क्या है, पी क्यू के उत्तर में है तो यू टी के उत्तर में है, टी का उत्तर टी से ऊपर। सही फिगर बनाया बेटा एकदम। तो इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन आप बना चुके हो। अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बना सकते हो। ठीक है, कल हम पी वाई क्यू क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।